श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास की सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाओं को, सौभाग्यवती और कुमारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए सोमवती अमावस्या की अति दुर्लभ और पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। तो ये कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुने और इस मंगल और पावन पवित्र दिन में इस कथा को जितना हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान का नाम और भगवान की कथाओं को जितना अधिक बांटोगे उसका 10 गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इस अति दुर्लभ कथा का हम श्रवण करते हैं। इससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा उनकी पुत्री भी रहती थी। धीरे धीरे उनकी पुत्री बड़ी होने लगी और समय के साथ साथ उस पर सभी सद्गुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। अब एक दिन ब्राह्मण के घर में एक साधु पधारे, जो कि कन्या की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उसकी हथेली देखकर कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा तो है ही नहीं। अब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार किया और अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वो महिला प्रसन्न होकर इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इसकी हथेली में जो वैधव्य योग है वो भी मिट जाएगा। फिर साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने की बात बताई। फिर वो कन्या उठी और सोना धोबिन के घर जा पहुंची। अब वह रोज सुबह उठती और सोना धोबिन के घर पहुंचकर पूरी साफ सफाई और सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। फिर सोना धोबिन अपनी बहू से एक बार पूछती है कि तुम ही हो जो उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर देती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू ये विचार करने लगे कि कौन है जो हमारे घर का सारा काम कर लेता है। फिर दोनों निगरानी करने लगे कि कौन है जो हमारे घर आकर ये सारा कार्य निपटा देता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह सुबह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वो जाने लगी तो एक दिन सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छिपकर मेरे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें धोबन को बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वो उस कन्या को अपनी मांग का सिंदूर लगाने के लिए तैयार हो गई। अब जो सोना धोबिन है उसका पति थोड़ा अस्वस्थ था। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब कन्या को इस बात का पता चला तो वह घर से बिना अन्न जल ग्रहण किए निकल पड़ी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार करके फेंकने लगी। कन्या के ऐसे करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को भी शुभ फल की प्राप्ति हुई और उसका विवाह एक सुंदर, सुशील,
ब्राह्मण कुमार के साथ संपन्न हो गया। तो भक्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।